अमीर लोग वहां आए। अरे यार, इस गंदी ठेली से कौन चाय पिएगा? चलो सामने वाले होटल में चलते हैं। रामू ये सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाया। वो खुद से बोला, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब चाय बेचने वाला। रामू रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। ठंडी हवाओं में जब पूरा गांव सो रहा होता, तब वो अपने पुराने चूल्हे पर पानी गर्म करता और चाय बनाता। उसकी एक छोटी सी ठेली थी जो गांव के बस स्टैंड के पास लगती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन उसकी चाय पीने के बजाय बड़े होटल में चले जाते। एक दिन कुछ अमीर लोग वहां आए। अरे यार, इस गंदी ठेली से कौन चाय पिएगा? चलो सामने वाले होटल में चलते हैं। रामू ये सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाया। वो खुद से बोला, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। रामू की माँ बीमार थी। बेटा, दवा खत्म हो गई है। माँ, आज ज्यादा कमाई करूंगा। आपको दवा जरूर लाकर दूंगा। लेकिन पूरे दिन में उसने सिर्फ 50 रुपए कमाए। रात को वो उदास होकर बैठा था। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। अगले दिन उसका चूल्हा टूट गया। अब वो चाय भी नहीं बना सकता था। रामू जमीन पर बैठ गया। अब क्या करूं? सब खत्म हो गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। बूढ़ा आदमी बहुत साधारण कपड़ों में था। बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मेरी चाय की दुकान ही सब कुछ थी, अब वो भी नहीं रही। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम मेहनत करोगे? मैं जान भी दे सकता हूं मेहनत की। बूढ़े ने उसे 500 रुपए दिए। इससे नई शुरुआत करो, लेकिन एक बात याद रखना, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू को विश्वास नहीं हुआ। रामू ने उन पैसों से नया चूल्हा और अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती खरीदी। इस बार उसने ठेली को साफ सुथरा बनाया और एक नया बोर्ड लगाया, रामू स्पेशल चाय, दिल से बनी चाय। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। भाई, एक चाय देगा? जी, अभी देता हूं। उसने पूरी लगन से चाय बनाई। ग्राहक ने चाय पी। वाह, ऐसी चाय कभी नहीं पी। धीरे धीरे लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। अब वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे, लाइन में खड़े थे। भाई, एक चाय जल्दी देना। रामू मुस्कुरा रहा था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ बड़े बड़े लोग थे। रामू हैरान था। आप? बूढ़ा मुस्कुराया।
मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं लोगों की मेहनत परखता हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी थी। रामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हम तुम्हारी चाय को पूरे शहर में फेमस बनाएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। सच में? हाँ बेटा, तुम इसके हकदार हो। कुछ महीनों में रामू चाय पूरे शहर में फेमस हो गई। उसकी कई ब्रांचेस खुल गई। अब वही लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। रामू अपनी माँ के पास गया। माँ, अब आपको कभी परेशानी नहीं होगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे पता था बेटा, तू एक दिन जरूर सफल होगा।